I come in, sir? Yes, please do. Please take your seat. Thank you, sir. So, you're Mr. Shubham Maheshwari. जी सर. शुभम, ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है और लेकिन मुझे आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपका चेहरा देखना पड़ेगा, तो एक बार हटा के आप चेहरा दिखा दें. जी सर. फिर भले ही आपकी इच्छा हो तो आप इसे चाहें तो दोबारा पहन लें, और अगर आपको लगता है कि आप सेफ महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो आप बिना मास्क के भी इंटरव्यू दे सकते हैं. क्या चॉइस है आपकी? सर मैं बिना मास्क के प्रीफर करूँगा. बिना मास्क के प्रेफर करेंगे. सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी सर. आपके खुद के तो कोई सिम्टम्स नहीं हैं? जी नहीं सर. ठीक है, तो चलिए फिर बातचीत शुरू करते हैं. बताइए अपने विषय में. सर मैं बांसवाड़ा ज़िले का निवासी हूँ. मैंने अपनी 10th भारतीय विद्या भवन स्कूल बांसवाड़ा से उत्तीर्ण करी है. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण करी है. उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में काम किया है तथा सर उसके बाद मैं RS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तथा हाल ही में मेरा चयन गोल प्रोग्राम में से मेंटर के तौर पर हुआ है. किस प्रोग्राम में? गोल प्रोग्राम. वो क्या प्रोग्राम है? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फेसबुक इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें देश भर के लगभग 2500 मेंटर्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो ट्राइबल यूथ को डिजिटल लिटरेसी प्रदान कराएंगे. फेसबुक क्यों चाहता है कि भारत के आदिवासी डिजिटल बने? सर बदलते वैश्विक परिदृश्य में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी व्यक्ति में डिजिटल साक्षरता हो, इसीलिए वो तो आदर्श कथन हो गया. फेसबुक क्यों चाहता है? उसकी क्या मंशा है? सर आजकल चूँकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा उद्योग है जिसमें फेसबुक के हित निहित हैं. आप IGL में काम कर रहे थे, फिलहाल आप फेसबुक के लिए आदिवासियों के साथ काम करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं. प्रतीत हो रहा है कि अभी आप बेहद, और जाहिर है कि परीक्षा भी दे रहे हैं, तो काफ़ी भ्रम की स्थिति करियर को लेकर लग रही है. आप आदर्श रूप में बनना क्या चाहते हैं? सर मैं एक अच्छा प्रशासक बनना चाहता हूँ और लोगों की जितनी पॉसिबल हो सकता है उतनी हेल्प करना चाहता हूँ. एक MNIT ग्रेजुएट क्यों एक राज्य की सिविल सेवा में आना चाहेगा? उसे तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या फिर चलिए फेसबुक वाला भी एक बार को समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी से तो जुड़ा हुआ है. वही आपने अपनी रुचियों में लिखा हुआ है कि आपको डिजिटल स्किल सिखाना और ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस देखना ये सब पसंद है. फिर आप एक ऐसे क्षेत्र में क्यों आना चाह रहे हैं जिसमें आप लाल पीली फाइलों में सारी ज़िंदगी बिता देंगे? सर प्रशासनिक सेवा मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर कार्य की विविधता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक SDM विभिन्न बहुत सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है. कभी वो एक ACEO के पद पे गाँव के विकास कार्यों को देखता है तथा सर यहाँ का जो कार्य क्षेत्र है वो भी व्यापक है. यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तथा सर राज्य की प्रतिष्ठित सेवा होने के कारण सामाजिक सम्मान भी मिलता है. सर इन्हीं कारणों से. मुझे बताइए कि आपने तो लिखा है कि आपको डिजिटल स्किल्स पढ़ाना और सीखना पसंद है. जो MOOCs हैं वह प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? और MOOC सुना है आपने? MOOC, मासिव ऑनलाइन कोर्सेज, नहीं सुना? जी नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा. अच्छा, आप MOOC के विषय में नहीं जानते? जी सर. आप चूँकि आपने डिजिटल लर्निंग की बात की थी इसलिए मुझे लगा. यूट्यूब वीडियोज़ आप सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं? TED क्या है? TED, टेड टॉक्स. जी सर, टेड टॉक्स यूट्यूब पर बहुत प्रचलित है जहाँ पर टेड का क्या मतलब है? TED क्या है ये? माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे इसके बारे में बताइए. वैसे क्या है टेड? सर इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं तथा वो अपने अनुभव शेयर करते हैं. चलिए कोई बात नहीं. आप MNIT से आपने किया है? जी सर. MNIT जो है वह उसका फुल फॉर्म क्या है? सर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट. कौन से मालवीय हैं? मदन मोहन मालवीय हैं या कोई और दूसरे मालवीय हैं? जी सर, मदन मोहन मालवीय जी हैं सर. क्यों फिर जयपुर को मदन मोहन मालवीय जी से क्या लेना देना था? उनसे क्या संबंध था जयपुर का? सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में जो जयपुर के राजा माधो सिंह जी हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सर. क्या कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने? सर उन्होंने आर्थिक सहायता दी थी. ठीक सर. शुभम. जी सर. आप बांसवाड़ा से हैं? जी सर. बांसवाड़ा की कोई 4 बातें बताइए जो बड़ी प्रसिद्ध हों और पॉइंट में हो. सर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध प्रसिद्ध है
दूसरा सर बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है। तीसरा सर जो बांसवाड़ा की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तथा सर जो कर्क रेखा है वो भी बांसवाड़ा से गुजरती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि हरियाली अमावस्या क्या होती है? हरियाली अमावस्या एक राजस्थानी त्यौहार है। जी सर, मुझे इसके बारे में माफ़ी चाहूँगा, एक ज़्यादा जानकारी नहीं। बाणेश्वर मेला? जी सर, बाणेश्वर मेला कब लगता है? सर माघ पूर्णिमा को। पक्का? जी सर। अच्छा, इसकी क्या खास बात क्या है? सर ये आदिवासियों का कुंभ माना जाता है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, सोम, माही तथा जाखम, तथा सर जो यहाँ पर खंडित शिवलिंग है, इस कारण ये प्रसिद्ध है। अच्छा, इसी क्रम में बताइए, आमी ग्यारस नाम सुना है आपने? माफ़ कीजिए सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। वो भी एक तरह का मेला है। जी सर। नहीं जानते आप? नहीं सर। अच्छा ठीक है। आपने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में? जी सर। तो जो कंक्रीट सड़कें बनाई जा रही हैं, पहले कौन सी सड़क बनती थी? सर ज़्यादातर पहले डामर की सड़क बनती थी। डामर की सड़क बनती थी। तो डामर की सड़क और कंक्रीट की सड़क दोनों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या अंतर पाया जाता है? किसकी भूमिका ज़्यादा है? कौन ज़्यादा बेहतर है ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से, और क्यों? सर चूँकि दोनों ही जो सड़कें हैं उनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो इंडस्ट्री से निकलता है, तो दोनों ही सड़कों का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है। फॉर एग्जांपल जो डामर है वो है दोनों में। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा किसका योगदान है और कम किसका है? माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सेफ ड्राइविंग के लिए कौन सा रोड बेहतर है? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे इसकी जानकारी नहीं। ऑल वेदर रोड क्या होते हैं? सर ऑल वेदर रोड वे रोड होते हैं जो लगभग हर मौसम में टिके रह सकते हैं। वो किस मटेरियल से बनते हैं? सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ज़्यादातर जो है डामर का प्रयोग किया जाता है। तो फिर सारे सड़कों को क्यों नहीं कहा जाता है, जो भी डामर से बनी हुई हैं उनको ऑल वेदर रोड क्यों नहीं कहा जाता है? सर इस योजना में जो गांव होते हैं उनमें उनकी जो कनेक्टिविटी है उसके बीच में जो ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नदी है, कोई नाला है, तो उसके ऊपर इसमें पुल भी बनाए जाते हैं ताकि पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर उनकी कनेक्टिविटी रह सके। मतलब रोड की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो साल भर बस नदी का पानी उस पर ना पहुँच पाए, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, उसमें क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम्स की भी व्यवस्था की जाती है, इसीलिए इसे ऑल वेदर रोड कहा जाता है। शुभम, आप तो सिविल इंजीनियर है ना? जी सर। डाबर की सड़क कंक्रीट सड़क है कि नहीं? डाबर कंक्रीट होता है कि नहीं? बिटुमिन? जी सर। बिटुमिन विद एग्रीगेट्स, वेदर इट इज कंक्रीट और नॉट? सर बिटुमिन कंक्रीट की सड़क भी बनाई जाती है सर। माय क्वेश्चन इज, बिटुमिन रोड जिसे आप डाबर की सड़क कह रहे हैं, वो एक कंक्रीट रोड है कि नहीं है? बिटुमिन कंक्रीट है कि नहीं? बिटुमिन को जब रोडियों से मिक्स कर दिया जाता है, जो रोड मिक्स बनता है, वेदर दैट इज कंक्रीट और नॉट, टेक्निकली स्पीकिंग, सिविल इंजीनियर। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था, किंतु मुझे इसकी जानकारी नहीं। शुभम, ये मोर्टार क्या होता है? सर मोर्टार सामान्यतः जो दीवार होते हैं उसमें एज ए प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सीमेंट है तथा फाइन एग्रीगेट है तथा वाटर है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है। मोर्टार और कंक्रीट में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट भी होता है, जबकि मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है। जितनी भी आरसीसीज हम यूज़ लेते हैं रोड के अंदर या कोई फ्लाईओवर के अंदर, उनका पीएच मान हम कहाँ पर रखते हैं? क्या 7 से बिलो या 7 से अप? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। क्या सभी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन कर देना किसी देश के हित में है? सर अगर कुछ सूचनाएं बहुत ही ज़्यादा गोपनीय हैं, बहुत ही ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी से अगर उनका संबंध है, तो डिजिटलाइजेशन करने से कभी कभी हैकिंग की समस्या के कारण समस्या आ सकती है। ई सिम एक पॉपुलर मुद्दा चल रहा है अभी, ये क्या चीज़ है? सॉरी सर, मैंने इस विषय के बारे में पढ़ा नहीं। ई एजुकेशन? सर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अगर एजुकेशन दी जाती है तो वो ई एजुकेशन। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल, ये क्या स्कीम है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी। कोविड कैसे फैलता है? सर कोविड जो ड्रॉपलेट्स होती है, अगर कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके माध्यम से जो संक्रमित व्यक्ति के जो कीटाणु हैं वो दूसरे व्यक्ति तक। कीटाणु क्या होते हैं? सर जर्म्स, वो बायोलॉजिकल। क्या जर्म्स और कीटाणु एक ही हैं? सॉरी सर, मुझे इसकी एग्जैक्ट। आज का दिन क्यों विशेष है? आज के दिन की विशेषता? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
सर। शुभम। जी सर। शुभम, आप 1996 में पैदा हुए। जी सर। कौन मुख्यमंत्री था राजस्थान का उस समय? सर अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाना चाहूँगा। बताइए। सर भैरव सिंह शेखावत शायद, सर मुझे जो रिकॉल आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे इसकी जानकारी। 1996 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इसके लिए आपको कोई अनुमान लगाना पड़ेगा या जानकारी नहीं होगी? कितने प्रधानमंत्री हो गए हैं ऐसे? सर जो मुझे रिकॉल आ रहा है सर, वर्तमान प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू तक उल्टे क्रम में चलिए। सर श्री नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले भी श्री नरेंद्र मोदी जी थे 2014 में। इसके पहले मनमोहन सिंह जी, उसके पहले भी मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, हो गया मनमोहन सिंह। फिर पीछे इसके पहले फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके पहले का सर मुझे क्रम एग्जैक्टली याद नहीं है, किंतु नरसिम्हा राव जी तथा जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं तथा इंदिरा गांधी जी भी हैं। जी सर। चलिए, लास्ट सवाल। आप आईजीएल के अधिकारी रहे हैं। जी सर। जो आईजीएल दिल्ली में जिस गैस का इस्तेमाल करती है, उस गैस का कंपोजिशन क्या है? सर जो नेचुरल गैस होती है वो सामान्यतः मीथेन से बनी होती है। CH4 इसका सर फॉर्मूला होता है। सिर्फ CH4 होगा पीएनजी में? सर ज़्यादातर जो अधिकांश भाग है वो मीथेन होता है, तथा सर इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। आप कंपोजिशन सीधा सीधा नहीं बता पाएंगे कि एक पीएनजी में, पाइप नेचुरल गैस में किस किस अनुपात में कौन कौन सी गैसें होती है? जी सर, ये बहुत कुछ जो जिस कुएं से सोर्स की गई है नेचुरल गैस, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें भी नेचुरल गैस में किसी में मीथेन ज़्यादा हो सकती है तो किसी में अदर कंपोनेंट्स थोड़े से। नेचुरल गैस ऐसी कौन सी गैस होती है जो नेचुरल नहीं होती पेट्रोलियम में? सर एलपीजी जो है वो उसको रिफाइन करके एक रिफाइनरी का प्रोडक्ट होता है जो एलपीजी होती है। चूँकि नेचुरल गैस जो है वो नेचुरल वेल्स से निकाली जाती है, इसीलिए सर इसे नेचुरल गैस कहा जाता है। ठीक है शुभम, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक योर सीट शुभम। जी शुभम, कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे थे? कहाँ लग रहा है कि सर यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है? सर जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कर सकते हैं, मतलब कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोई आपको सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से व्यक्ति मिलेगा। जनरल सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, बट देन हम केवल सवालों के लिए तैयार नहीं करते। हम इस बात के लिए भी तैयार करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इस बात से गहरे प्रभावित होगी कि अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का सवाल वहाँ पूछ लिया गया और आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट था। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो कम्युनिकेशन है, वो गिरने लगेगा और कोई फर्क नहीं पड़ रहा सवाल का उत्तर आया नहीं आया, क्या फ़र्क पड़ना है। खास तौर से अगर वो सवाल कॉन्सेप्चुअल हो। फैक्चुअल में कोई चीज़, जाहिर है कि आरएएस में काफ़ी फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल सवाल के साथ ये भी है कि अगर नहीं भी आता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। आपने 5 में से 3 बता दिए, 2 नहीं बताए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल है, खासतौर से आपके पेरेंट डिसिप्लिन के साथ है, तो आपको अच्छा रहेगा कि आप उसे करें। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई 2, 4, 5 दिन लगाइए, 1-2 घंटे रोज करते हुए एक हफ्ता यानी 5-7 घंटे दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी चीज़ें जनरली अच्छी हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप एक यंग कैंडिडेट दिखाई देते हैं, आपका बैठने का तरीका अच्छा है, आपका वॉइस लेवल जनरली ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी आवाज़ जो है वो पतली सुनाई देती है, नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका तरीका ये है कि थोड़ी सी वॉल्यूम को उठा लीजिए। जब आप वॉल्यूम उठाएंगे तो आवाज़ में एक भारी एक ग्रेविटी आ जाएगी जो आपको गंभीर दिखाएगी। यूँ आप गंभीर हैं, केवल बताने के लिए बता रहा हूँ। ये चूँकि आपने मेंशन कर दिया है अपनी हॉबीज़ में एक ऐसा एरिया जो कि स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो फिर उसे देख लीजिए, क्योंकि मूक तो सामान्य जनरल स्टडीज़ में भी आपने पढ़ा होगा, उसे अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, खासतौर से तब जब आप डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है ना? तो उसको थोड़ा देख लीजिए। मासिव ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से देखना चाहिए। बाकी चीज़ें जनरली मुझे ठीक लगी। टेक्निकल चीज़ों में सिर्फ इतना होता है कि कभी कभी आपसे अपेक्षाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। MNIT के ग्रेजुएट है, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। विश्लेषण भी सामान्यतः ठीक है। स्माइल भी एक आध जगह पे ठीक करें। किसी जगह पे जहाँ आपको लगता है कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ, उस जगह आपके चेहरे पर एक विशेष एक्सप्रेशन आता है, उसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक है।
ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। जी सर, जो मेरी हॉबी है, मैं जनरली जैसे स्टूडेंट्स हैं तो मैंने उनको ये बताया कि यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेशंस हैं तो उनको वो सिखाया, या फिर जैसे जो महिलाएं हैं उनको 112 ऐप है या राजकोप सिटीजन जो राजस्थान गवर्नमेंट का ऐप है उनके बारे में बताया, और जो जैसे गांव के अगर कोई लोग हैं तो उनको ई ग्राम स्वराज ऐप करके एक ऐप आता है तो उनके बारे में बताया। तो सर एक्चुअली मेरी हॉबी ये है कि मैं उनको जो मुझे लगता है कि जहाँ मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, तो बजाय आप उसको वो टीचिंग कहने के आप कहिए कि आप गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, या रिसोर्सेज के लिंक्स प्रोवाइड करने की कोशिश, रिसोर्सेज लोकेट करने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उस तरह का कोई। टीचिंग एक बहुत टेक्निकल शब्द है। आप जैसे ये नहीं कह सकते, शौक में ये नहीं कह सकते मुझे सर्जरी पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड काम है। ठीक है, ऐसे ही टीचिंग के साथ भी अगर आप वास्तव में शिक्षण करते हैं तो शिक्षण लिखिए, नहीं तो फिर उसको बदल, क्योंकि तो वहीं भरना होगा आपको, इसलिए उस हिसाब से थोड़ा सा बदल लीजिएगा। ठीक है। और सर जो जैसे कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला एरिया था सर, मुझे तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा था कि संयोग से लगा, उस समय प्रश्न के उत्तर में लगा कि शायद आपको नहीं पता है, इसलिए प्रश्न पूछा गया। ठीक है ना, ये चीजें सामान्यतः पता होनी चाहिए, और ना पता हो तो फिर इनको क्रिएटिव तरीके से मना करना आना चाहिए। ठीक है ना, बाकी ठीक है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लोगों का मनोरंजन ही होता है इस बात से, पर हाँ आपको थोड़ा सा एक आध नंबर का नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।